ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवंशस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हम लोग मांडुक्य गौड़पादीय मांडुक्य कारिका में से दूसरा प्रकरण वैतथ्य प्रकरण पढ़ रहे हैं और उसमें हम लोगों ने कल जो है 6 कारिकाएं पढ़ ली थी। और प्रसंग ऐसा है कि मांडुक्य उपनिषद में सुनने पर भी कि ये सब मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है और ब्रह्म ही इनके रूप में है, मेरे रूप में है, ऐसा सुनने पर भी हम पूरी जान से, पूरे बीइंग से कोशिश नहीं कर पाते हैं क्योंकि कुछ डाउट्स हमारे मन में रह जाते हैं। और प्रधान डाउट सबसे बड़ी शंका यही होती है कि हम जब दुनिया को देख रहे हैं तो इसको मिथ्या कैसे माने। इसलिए देख रहे इससे सत्य नहीं होती, ये चीज बताना है। और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं हम? द्वैत देख रहे हैं, यानी हम देखने वाले बाहर की दुनिया को देख रहे हैं, ये हमारा अनुभव है ना। तो ये द्वैत मिथ्या है। हम और दुनिया, इनमें कोई भेद ही नहीं है। एक ही ब्रह्म के ये दोनों प्रकाश है, कैसे कहूं, एक ही ब्रह्म के सारे प्रकाश है। इसमें से एक को हमारा मन होने से वो एक को मैं कह रहा है, बाकी को ऑब्जेक्ट कह रहा है। इसलिए ये तर्क की सहायता से, मैंने सोच विचार की सहायता से भी मन में दृढ़ कर लेना है। तर्क माने सोच विचार, और इसके लिए उदाहरणों के सहायता से ही समझा जाता है ये चीज। इसलिए इसमें उदाहरण पहले लिया है स्वप्न का, कि जैसे हम अनुभव कर रहे हैं ऐसे तो स्वप्न में भी अनुभव कर रहे थे। और स्वप्न में जो चीज हमको दिख रही है वो तो सत्य नहीं हो सकती ना, एक एविडेंट है ना, क्योंकि हम भीतर ही भीतर स्वप्न देख रहे हैं। और जगह तो वहां पर इतनी है ही नहीं कि हम जो चीजें देख रहे हैं, हाथी घोड़े रथ, वो देख सके वहां पर। और ऐसा बोलो कि हम कहीं जाके देख रहे हैं तो उतना टाइम नहीं हमारे पास जाने को, लौटने को। और जब स्वप्नों में से उड़ जाते हैं तो फिर हम तो अपने कमरे में ही पाते हैं ना अपने को, दूसरी जगह तो नहीं पाते। और उपनिषदों में भी इसीलिए वहां रथ नहीं होते, घोड़े नहीं होते, ऐसा तर्क पूर्वक समझाया है। तो इसलिए सपने में चीजें दिख रही है पर सत्य नहीं है। अब अनुभव की दृष्टि से अगर देखो तो जागृति के साथ क्या फर्क है। वहां पर भी फर्क ये है कि वहां भीतरी है और जगह कम है। तो ठीक है ना, भीतरी होने दो, जगह होने दो, पर देख रहे हैं तो वही ना, हम देखने वाले वस्तुओं को देख रहे हैं। ये हमारे अनुभव का स्वरूप है, वही तो जागृति में क्या फर्क है? जागृति में भी हम देखने वाले हैं, दुनिया को देख रहे हैं। तो इसलिए देखना माने विषय विषय भाव से देखना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भेद से देखना, ये तो कॉमन है ना। और ऐसा देखना ही मिथ्यात्व का कारण है। वहां पर हम अकेले होते हैं, इन दो रूप में देखते हैं ना। तो इसे यहाँ पर सत्य एक ही है, पर हम उसको विषय विषय भाग में देख रहे हैं। तो ये तो कॉमन है ना चीजें।
फर्क तो कुछ हो गई। उदाहरण जब देख रहे हैं तो उदाहरण और जिसका उदाहरण दे रहे हैं एक ही होगा तो उदाहरण ही नहीं है फिर वो। इसलिए फर्क तो हो गई। ये फर्क है कि वो भीतरी है, संकुचित स्थान है, ये फर्क है। परंतु दिखाई जो दे रहा है उसका और जागृति की दिखाई का क्या फर्क है। वहां भी तो हम देखने वाले वस्तुओं को देख रहे हैं और यहाँ भी हम देखने वाले वस्तुओं को देख रहे हैं। तो इसलिए ये इसमें कोई फर्क नहीं है। इसीलिए ठीक सोचने वाले लोग स्वप्न को और जागृति को एक ही कैटेगरी का मानते हैं। ऐसा बताने के बाद एक एडिशनल रीजन, कॉमन सेंस कहेंगे, सोचो जरा कि पहले भी नहीं था, बाद में भी नहीं है, तो अभी कैसे है? इसका मतलब दिखाई तो पड़ सकता है कुछ भी, दिखाई देना है पर सत्य नहीं है, ये बताने के लिए ये तर्क है कि पहले जब नहीं था, बाद में भी नहीं रहेगा, तो कहां से आ गया ये? दिख रहा है बस। और ऐसे हमारे इल्यूजन, ऐसे कई उदाहरण होते हैं जागृति में भी। वैसे ये भी एक उदाहरण है। ये 6 कार्य का हमने हम पढ़ा। अब मन में हमारे स्वप्न और जागृति के लेकर के बहुत सी बातें चल रही है। तो एक बात उसमें यह है कि जागृति में जब हम खाना खाते हैं तो पेट भर जाता है। स्वप्न में अगर हमने खाना खाया है तो हमारा पेट भर रहा है क्या? इसका जवाब है स्वप्न में भर रहा है। उठने पर तुमको भूख लगी है, तो सपने में तो भरा था। जागृति में तुमने खाना खाया है, सपने में भूख लगी है, तो फिर यहाँ का खाना वहां तृप्त तो नहीं करता, वहां का खाना यहाँ कैसे तृप्त करेगा? इसलिए ये कोई लक्षण नहीं हुआ, ये होता है। सब प्रयोजनता तेषाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते, तस्माद् आद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। उनकी जो सब प्रयोजनता है, मैंने हमारा कोई प्रयोजन पूर्ण होता है। कपड़े हमने जागृति में पहन लिए तो हम नंगे नहीं रहे, शरीर को ढक लिए। स्वप्न में, ऐसी अवस्था में स्वप्नों में कम ऐसा हो सकता है कि हम नंगे, स्वप्नों में कपड़े पहन लिए, जागृति में पता नहीं क्या। इसलिए प्रयोजन पूरा होता है कोई लक्षण नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ का प्रयोजन वहां पूरा नहीं होता है, वहां का प्रयोजन यहाँ पूरा नहीं। सब प्रयोजनता कि जो यहाँ की तेषाम स्वप्ने भी प्रतिपद्य, स्वप्न में खंडित हो जाती है। इसलिए जो तर्क दिया था आदव अंत्य ने उसको दृढ़ कर रहे, स्वप्न के उदाहरण से हमको मिथ्यात्व का धारणा करा दी, नहीं तो जागृति में उसकी धारणा होना कठिन। इसलिए पहले स्वप्न का दृष्टांत दिया और उसके बाद ही आदि अंत वाला तर्क दिया। जब आदि अंत वाला तर्क दिया तो हमें स्वप्न के साथ नहीं है ऐसा लगने लगा एक एक चीज। मजेदार है ये, साइकोलॉजी है ये। स्वप्न में जब स्वप्न के आधार पर मिथ्या होता है तो हमको डाउट नहीं आया, हमने आदि अंत बताया तब स्वप्न वाला डाउट हुआ है कि स्वप्न के समान कहाँ है। उसका ये जवाब है कि स्वप्न के समान तो है ही है। इसलिए जो बोला था कि आदि में नहीं अंत में नहीं, इसलिए मिथ्या तो है ही है। आचार्य का भाष्य। स्वप्न दृश्यवत जागरित दृश्यानाम अपि असत्वम इति यदुक्तम तद अयुक्तम। स्वप्न में देखे जाने वाले पदार्थों के समान जागृति में भी असत्य है, ये जो आपने बोला था ये सत्य नहीं, ये अयुक्तिकर है। यस्मात् जागृत दृश्य अन्न पान वाहनादया, ये भी एक है कि जागृति में घोड़ा है हमारे पास, मोटर है हमारे पास, हम जा रहे हैं। सपनों में मोटर मिली हमको तो हम जा सकते हैं क्या? बोले यहाँ तो मोटर में चढ़ के जा रहे हो, सपनों में तुम्हारा वहां नहीं दी हुई।
सपनों में भी तुम अच्छे अच्छे रथ पर चढ़ के गए हो, यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। इसलिए ये जो प्रयोजन होता है, अन्न पान और वाहन आदय आदय, और भी जो भी इसने कपड़े का बोला, बढ़िया घर बनाया हमने, और सपने में हमारे पास घर ही नहीं। एक स्वप्न मुझे अभी भी होता है, कभी सडनली हो जाता है, रिपीटेडली, अलग अलग दृश्य अलग अलग है क्या। कहीं तो मैं गया हूँ और रास्ता नहीं मिल रहा, कहाँ से वापस जाऊंगा आश्रम में, समझ भी नहीं आ रहा। इधर गया बहुत सारा, अरे रूम तो उधर है। ये एक स्वप्न रिपीटेडली आता है। हाँ, सपना में कह रहा हूँ, जागृति में रास्ता नहीं बदल रहा हूँ, सपना में भूल रहा हूँ, नहीं दृश्य बदल जाता है, वो रास्ता ही नहीं है जिसमें से चला था मैं, अभी ये तो है ही नहीं है। और एक स्वप्न और भी पड़ता है, चप्पलें भूल गया बस। किसी के घर में गया हूँ मिलने, बाहर निकल रहा, मेरी चप्पलें ही नहीं है। चुरा लिखा, सारी चप्पलें ढूंढो, नहीं ये नहीं है, नहीं कोई ले गया क्या। फिर जागा थी, अरे चप्पलें तो यही रखी है मेरी। तो प्रयोजनता क्या सिद्ध हुई, ये मैं अपने अनुभव से होता रहा। लग रहा है कीचड़ में से चल रहा हूँ, चप्पलें ही नहीं है। और ऐसा कोई डिस्टरबेंस होके जागती, जागती, अरे चप्पलें तो ये रख गई। मैंने अपने उदाहरण से बताया, वो रास्ता नहीं मिल रहा है तो कितने कहाँ कहाँ, कहीं जंगलों में तो कहीं पहाड़ों में, कहीं का अलग अलग दृश्य है। अपने आश्रम में ही, कहाँ बड़ा आश्रम है ना अपना कोयम्बतूर का, इधर है डाइनिंग हॉल में, कहाँ जा रहा हूँ कि यहाँ से तो मिल ही नहीं रहा। किसी मंदिर में जा रहा हूँ, फिर ऊपर के मंजिल पर, फिर अब उतरेंगे का, भगवान का दर्शन तो हो ही नहीं रहा है, किधर से उतरते हैं नीचे। ऐसे दृश्य बदल बदल के वो इसी टाइप का स्वप्न। फ्रॉइड साहब तो कुछ नहीं बता पाएंगे, कोई होंगे जूंगे, कोई बताएंगे कि क्या है जीवन में, उसके कारण हो रहा है। पर वो सब प्रयोजन रहता तो कुछ नहीं सिद्ध होता। ये घटना, मजेदार घटना याद आई, सपने सपने नहीं होगा शायद। आश्रम में कंस्ट्रक्शन के लिए वो ट्रक आते थे सामान भर भर के, और दोपहर में हम सब लोग एक साथ ही सोते थे प्रेयर हॉल में, गर्मी से बचने के लिए, गर्मी के दिन। तो अकामनी जी सोए हुए हैं, और एक वो घोड़ा जी, हमारे एक देशमुख थे वक्त अनमेरिड, वो बहुत स्नोर करते थे बुरी तरह, वो भी सोए हुए हैं। और वो स्नोरिंग कर रहे हैं, आंखों की, अरे अरे ट्रक आ गया, ट्रक आ गया। ये मिस रीडिंग, मिस रिप्रेजेंटेशन तो हमारे घर में चलता ही रहता है ना। तो ये कोई प्रयोजन न था वहां सिद्ध नहीं हुई। क्षुत पिपासादि निवृत्तिम कुर्वन्तो, भूख प्यास बुझने की निवृत्ति हो जाती है। गमनादि कार्य आना जाने का कार्य हो जाता है। दृष्टा, ऐसा हम देखते हैं जागृति में, न तो स्वप्न दृश्यानाम तदस्ति, स्वप्न में खाएंगे पिएंगे रस मिलेगा, उससे हमारे प्रयोजन सिद्ध नहीं हो रहा है। तस्मात् स्वप्ने दृश्य, स्वप्न दृश्यवत जागृत दृश्य नाम असत्वम मनोरथ मात्र। स्वप्न जैसा मिथ्या से जागृत में, ये तो आपके मन की कल्पना है, न ऐसा नहीं है। अकस्मात, यस्मात सब प्रयोजन था दृष्टा या अन्नपानादि नाम स्वप्ने विप्रतिपद्यते, जो तुमने अन्नपान की सब प्रयोजनता देखी, स्वप्न में कट जाती है। जागृत ही भुक्त्वा पीत्वा च तृप्तो, जागृति में खाया है पिया है तृप्त हो गया है। विनिवर्तित त्रुट सुप्त, विनिवर्तित त्रुट यानी खाना, उसकी प्यास भी बुझ गई है,
खाया है, पिया है, तृप्त हो गया है, प्यास मिट गई है और सो जाता है। सुप्त मात्र एवं क्षुत पिपासादि आर्तम अहोरात्रो शीतम अभुक्तवंतम आत्मानम बंधते। सोने मात्र ही ऐसा स्वप्न होता है, 24 घंटे हो गए मैंने कुछ नहीं खाया, भूख लगी बुरी तरह से। यथा स्वप्ने भुक्त्वा पीत्वा ना च आतृप्त उत्थित तथा। इसी तरह स्वप्न में खाया पिया है, उठा है तो भूख लगी। तस्मात् जागृत दृश्यानाम स्वप्ने विप्रतिपत्तिर दृष्टा। इसलिए जागृत दृश्यों की स्वप्न में खंडन देखा है। अतो मन्यामहे तेषामपि असत्वं स्वप्न दृश्यवत न आशंकनीयम् इति। इसलिए स्वप्न के जो मिथ्या, जागृति में भी मिथ्या, इसको कोई शंका नहीं है। तस्मात् आद्यंतवत्वम उभयत्र समानम इति मिथ्यैव खलु। ये समान है कि नहीं? स्वप्न हम देख रहे नहीं, तब तक है ही नहीं कुछ। स्वप्न देख रहे तो सारा है, और जब उठ जाते तो कहाँ गया सारा? इसी तरह से ये पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, चला गया कहाँ? अब और एक तरह का, कि स्वप्न में तो हम अजीब अजीब चीजें देखते हैं ना, जागृति में कभी नहीं देखते। बोले अजीब अजीब चीजें जो देखते हैं ना, यहाँ पर भी अगर साउथ अफ्रीका में जाओगे, अजीब सी चीजें होती है। मालूम होता है आदमी को खाने वाले पेड़ हैं, तुम उसके पास से जाओ तो पेड़ कैच करके खा लेगा। इस तरह के अजीब अजीब चीज, अगर मान लो कोई स्वर्ग में गया, तो स्वर्ग का तो बिल्कुल ही अलग है सारा, सारा ही अलग है। तो ये तो तुम्हें अगर मालूम है कैसे जाना कहीं पर, तो वहां अजीब चीजें तो वैसे यहाँ पर अजीब चीजें, अजीब चीजें होने से वो सत्य मिथ्या अलग ही लोग है, ऐसे मत मानो। अपूर्वम स्थानीय धर्मो ही यथा स्वर्ग निवासिनां तानयं प्रेक्ष्यते गत्वा यथैव यथैवेह सुशिक्षिता। ऑरोरा बोरियोलिस, अमेरिका कनाडा के बीच में मध्य रात्रि में दिन, इतने रंग बिरंगी प्रकाश दिखता है मध्य रात्रि में, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसा होता है, इसको भी नहीं सत्य मान सकते, जब जाके देखोगे तो पता। अरे नेचर में इसका उसका कुछ यहाँ से प्रकाश आता है, वहां से आता है, कहाँ से आता है, तो देख रहे हैं। तो अजीब चीजें तो वहां का धर्म है। यहाँ पर भी सुशिक्षित आदमी उसको जाके देख सकता है। स्वर्ग में भी अगर तुम्हें विद्या हो, जाओ स्वर्ग में, वहां भी अभी देख सकते। इसलिए स्थानीय धर्म है वो। स्थानीय माने वहां जो गया है उसको ऐसा दिखता है, ऐसे ही स्वप्न जिसको हो रहा है उसको ऐसा दिखता है। जैसे स्वर्ग निवासी नाम होता है, ये जाकर के वहां देखता है। जैसे जाकर के मैंने गमन है मैंने के स्वप्न स्थान में जाकर के, स्वप्न स्थान बोला था ना, तो स्वप्न स्थान में जाकर के अजीब देखता है। जैसे जागृति में सुशिक्षित आदमी कहीं देश दूसरी जगह जाकर के अजीब देखता है, ऐसे स्वप्न में जाकर के देखता है। आचार्य का भाष्य। स्वप्न जागृत भेदयो समत्वात् जागृत भेदा नाम असत्यम इति यद उत्तम तथा सत, फिर से हुई कि स्वप्न में जो अलग दिख रही है, जागृति में अलग दिख रही है, दोनों असत्य है, जो बोला है ठीक नहीं है। अकस्मात दृष्टांत असिद्धत्वात्, मैंने और पीछे जा रहे, स्वप्न का ही मिथ्या तो नहीं मान रहे हम। तथा नई जागृत दृष्टा एवं एते भेदा स्वप्ने दृश्यन्ते किंतु, जागृति में जो हम भेद देख रहे हैं, माने अलग अलग चीजें, ऐसे स्वप्न में नहीं देख रहे, दूसरा ही कुछ देख।
अपूर्वम स्वप्ने पश्यति। अब अपूर्व का वर्णन सुनो, आचार्य कह रहे हैं, चतुर्दंत गजमारूढ़ अष्टभुजम आत्मानम मन्यते। सब्जेक्ट कितना बदल जाता है। चार दांतों वाले हाथी पर मैं चढ़ा हूं और मैं 8 हाथों वाला हूं, ऐसा भी स्वप्न में दिखता है। अन्यदपि एवं प्रकारम अपूर्वम पश्यति स्वप्ने। इसी प्रकार कई अजीब अजीब चीजें स्वप्न में दिखती है। तच्च अन्येन असता सममिति। इसलिए वो, तुम जो असत वस्तुओं का वर्णन कर रहे हो ना, कि रेगिस्तान में पानी देख रहा है कि सीप में, ऐसे किसी के समान नहीं है वो। अजब ही वस्तु है। अजब वस्तु तो अपने में ही असत है। वो पर ये कह रहा है कि तुमने जो दृष्टांत दिया है ना, ऐसा ही नहीं, अलग है बिल्कुल। तच्च अन्येन असता सममिति सदैव अतो दृष्टांतो असिद्ध। इसलिए स्वप्न में जो है मिथ्या नहीं है। तस्मात् स्वप्न व जागृत असत्यम इति अयुक्तम। इसलिए स्वप्न के समान जागृत में मिथ्या ये मत बोलो, क्योंकि स्वप्न में तो अजीब देखते हैं। और स्वप्नों में हमारी जागृति स्मरण में आती है तो हम कहते हैं जागृति में अजीब देख रहे थे। तो न बोले, विचार सरणी ठीक नहीं है। स्वप्ने दृष्टम अपूर्वम मन से न तत्स्वतः सिद्धम। वो अपूर्व है ही नहीं अपने में। यहाँ का अलग है, वहां का अलग है, अपूर्व थोड़ी हो गया। भारत का अलग है, अमेरिका का अलग है, अपूर्व थोड़ी हो गया। भारत का अलग है, साउथ अफ्रीका का अलग है, थोड़ी। अलग अलग होता है, इस दुनिया में भी होता है। ठीक है, मजे की बात बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल बिना जाने हम लोग घर करते हैं। और इतनी नकल हो गई है, सुप्रभात। कि रामकृष्ण तव सुप्रभात है। हमारे यहाँ गुड मॉर्निंग की आइडिया बिल्कुल नहीं थी, कहीं भी नहीं थी। वेंकटेश सुप्रभात है। मालूम है गुड मॉर्निंग क्या होता है? इंग्लैंड में हमेशा बादल रहते हैं। एक दूसरे को ये विश कर रहे हैं कि तुम्हें सूर्य मिल जाए आज। ये गुड मॉर्निंग। गुड एंड ग्लोरियस मॉर्निंग। ग्लोरियस मॉर्निंग में सूर्य पूरा चमक रहा है और ग्लोरियस मॉर्निंग है। हमारे यहाँ तो दिन भर सूर्य चमकता है, गुड क्या मॉर्निंग। हम तो एक दूसरे को विश करेंगे आज अगर बदली हो जाए तो अच्छा है, धूप नहीं लगेगी जाते हैं। ये गुड मॉर्निंग। अब दक्षिण में ज्यादा कॉपी है वो। स्कूल में टीचर आए क्लास में, काले वणक्कमैया। वणक्कम का ग्रीटिंग है, नमस्कार जैसा। काले माने सुबह। और आफ्टरनून में क्लास में माले वणक्कमैया, गुड आफ्टरनून सर। तमिल में। अरे हम कहीं भी बच्चों के क्लास में जाते थे ना, क्लास में एंटर होते ही काले वणक्कम माले वणक्कम। हम कुछ नहीं बोलते, हम ऐसे हाथ उठाते थे। मैं कह रहा हूँ कि इंडिया का अलग है, अंग्रेजी का अलग। मेरे स्वरूपता कोई अजब नहीं है वो। अपूर्वम स्थानीय धर्म ही स्थानीय न द्रष्टुरेव ही स्वप्न स्थानवतो धर्म। स्थानीय धर्म में स्वप्न देखने वाले का वैसा गुण है, अलग देखे।
मिथ्यात्व में समान है। हमारा सवाल है सब्जेक्ट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट, इसमें कहीं भेदभाव नहीं है। क्या देख रहा है? अलग देख रहा है। जागृति में भी अमेरिका में अलग देख रहा है। ये क्रिकेट का खेल कहाँ से निकला? इंग्लैंड में। कौन खेलता था ये पहले? किसान लोग। गर्मियों में दिन इतना बड़ा हो जाता है, इतना बड़ा हो जाता है। 9 बज रहे, हम कह रहे हैं रात के 9 बजे दिन है। अब क्या करें दिन भर? खेती भी कितनी करें? वो जो चारा जिसमें बंद रहता है, या गौशाला भी, उसका एक फाटक रहता है ना, ऐसा ऐसा ऐसा, उसको विकेट गेट कहते हैं। जिसे बंगाली में खिड़की दरवाजा कहते हैं, उसको विकेट गेट कहते हैं। सामने कंपाउंड है, बस वहां बॉलिंग बैटिंग करो। लंबा दिन होने के कारण वहां खेलेंगे। अब दिन छोटा है, कैसे खेलेंगे? लाइट लगा के। इंग्लैंड में केवल गर्मियों में खेलते थे। वो ऑस्ट्रेलिया दक्षिण गोलार्ध में, तो वहां जब विंटर है इंग्लैंड में, तो यहाँ गर्मी है। इसलिए गर्मियों में, मैंने इंग्लैंड की गर्मियों में ऑस्ट्रेलिया की टीम इंग्लैंड जाएगी खेलने, और ऑस्ट्रेलिया की गर्मियों में इंग्लैंड की टीम यही क्रिकेट होता था पहले। अब अंग्रेज लोग हमारे यहाँ आए, तो हमारे भी चालू कर दिए। हम्म। हाँ। यानी हमारा तुम्हारा अलग तो सब जगह है, ये कहने का मतलब है। स्वप्न स्थानव तो धर्म, यथा स्वर्ग निवासी ना। अब ये स्वर्ग पर विश्वास इतना आराम से था, इसलिए स्वर्ग का उदाहरण दिया जाए। मैं कर्म कांड से स्वर्ग में जाना, ये तो आराम से चीज है ना। इसलिए उदाहरण दे रहे, जैसे स्वर्ग में अलग है हमसे, ऐसे उदाहरण दे रहे। इसलिए हमने अभी अमेरिका रशिया, पहले अमेरिका रशिया कोई नहीं जाता था, स्वर्ग में जाते थे लोग। इसलिए है मैं अब अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ये सब। अरे हमारे यहाँ जो आदमी की आकृति है, साउथ अफ्रीका के लोगों की आकृति अलग है। हमारे अभी भील लोगों की, सांता लोगों की आकृति अलग है। तो क्या एक स्थान का धर्म है और क्या? यथा स्वर्ग निवासी नाम इंद्रादी नाम सहस्राक्षत्वादी। इंद्र की 1000 आंखें हैं, नहीं हो सकती। अरे पृथ्वी पर नहीं हो सकती, स्वर्ग में होती है। तथा स्वप्न दृश्यो अपूर्व यम धर्म। इसलिए स्वप्न देखने वाले को यहाँ के जैसे नहीं, अलग से कुछ दिखता है। न स्वतः सिद्धो द्रष्टु स्वरूपवत। दृष्टा का स्वरूप स्वतः सिद्ध है, देखने वाला ऐसा ये स्वतः सिद्ध कुछ नहीं है। वहां वैसा दिखता है, वहां वैसा दिखता है, वहां कहीं भी हो देखने वाला है, ये स्वतः सिद्ध है बस। इसके जैसा स्वतः सिद्ध कुछ भी नहीं है। तान एवं प्रकार अपूर्वान स्वचित्त विकल्पान अयम स्थानी स्वप्न स्थानम गत्वा परि। स्वप्न स्थान जो है, मैंने अनुभव का अलग प्रकार है ना वो, तो वहां जाकर के वैसा देखता है। इसलिए स्वप्न और जागृति एक नहीं बोल रहा है, इस दृष्टि से कैटेगरी एक है। वो मिथ्या ही, ये भी मिथ्या है।
यथा एव यह लोके सुशिक्षितो देशांतर मार्गा, अभी स्वर्ग को छोड़ करके दूसरे यहाँ के देशांतर मार्ग तेन मार्गेण देशांतरम गत्वा तान पदार्थान पश्यति तद। जैसे यहीं का आदमी उसको साउथ अफ्रीका कैसे जाना है पता है तो साउथ अफ्रीका जाएगा तो वहां तक देखेगा। तस्माद यथा स्थानीय धर्माणाम रज्जु सर्प मृग तृष्णिकादि नाम असत्वम, इसलिए जैसे रज्जु सर्प मृग तृष्णिका ये झूठ है, तथा स्वप्न दृश्यानाम अपूर्वाणाम स्थानीय धर्मत्व एवं, इसलिए यहाँ पर जैसे हम रज्जु सर्प इत्यादि देखते हैं वहां जैसा देख रहे हैं। इति असत्वम अतो न स्वप्न दृष्टांत से असिद्धत्वम, इसलिए स्वप्न का जो दृष्टांत दिया मिथ्या के लिए है। और एक फर्क क्या, स्वप्न और जागृति की फिर से तुलना कर रहे हैं। जागृति में कुछ चीजें, उसमें स्वप्न और जागृति का फर्क होता है। जागृति में कुछ चीजें हम बाहर देखते हैं, कुछ मन ही मन सोचते हैं, तो मन ही मन सोचने वाली मिथ्या हो सकती है, जो देखते हैं वो नहीं मिथ्या हो सकती। स्वप्न में भी ऐसा होता है, स्वप्न में भी स्वप्न देखते हैं ना, तो स्वप्न में भी कुछ चीजें बाहर देखते हैं, कुछ अंदर होती है, दोनों ही मिथ्या है ना। इसलिए जागृति की दोनों ही मिथ्या है। जितना फर्क बताओ उतना सिमिलैरिटी बताते हैं। स्वप्न वृत्तो अपि तु अंतः चेतसा कल्पितम तु असत बहिश्चेतो गृहीतम सत दृष्टम वैतथ्यमेतयो, मेरे स्वप्न स्वप्न वृत्ति में भी, वृत्तो शब्द है, स्वप्न वृत्ति, स्वप्न वृत्ति में भी भीतर में जो कल्पना कर रहे हैं अंतश्चेतसा कल्पितम वो मिथ्या है, किंतु स्वप्न में वृत्ति में बाहर जो देख रहे हैं वो तो सत्य है ना। मेरे जागृति में दोनों ही मिथ्या नहीं होगी। दृष्टम वैतथ्यमेतयो, जब हम जग गए तो सपनों में जो बाहर भी देख रहे थे वो भी मिलता है, सपने में भीतर भी देख रहे थे, इसलिए बाहर भीतर से फर्क नहीं हो रहा है मिथ्यात्व में स्वप्न के। इसी प्रकार जागृति में बाहर भीतर में, ये बाहर क्या है वो भीतर मानते हैं, तो मिथ्यात्व तो कॉमन ही हो गया। आचार्य कह रहे अपूर्वत्व आशंका निराकृता स्वप्न दृष्टांत पुनः स्वप्न तुल्यता जागृत भेदा नाम प्रपंच नाम, भले अपूर्वत्व की जो शंका हुई थी वो तो निकाल दी, परंतु जागृति और स्वप्न में समानता जो है वो दोबारा बता रहे हैं। स्वप्न वृत्तौ अपि स्वप्न स्थाने अपि अंतः चेतसा मनोरथ संकल्पितम असत, स्वप्न में भी अगर हम स्वप्न देख रहे हैं तो वो असत्य है। संकल्प अनंतर समकालमेव आदर्शनात्, क्योंकि स्वप्न में जब हम उठ जाते हैं तो स्वप्न में जो स्वप्न देख रहे थे उनको असत्य पता चल जाता है हमको तुरंत। तत्रैव स्वप्ने बहिश्चेतसा गृहीतम, किंतु उसी स्वप्न में ही जब हम बाहर देख रहे हैं चक्षुरादि द्वारा उपलब्ध घटादि सत, तब भी हमारे आंखें आ गई, तब भी हम घड़े इत्यादि देख रहे, वो तो सत्य है ना। इति असत्यम इति निश्चिते भी सदसद विभागो दृष्टा, बोले असत्य तुम बोल रहे हो पर हम भीतर का बाहर का विभाग देख रहे हैं स्वप्न में। उभयोरपि अंतर्बहिश्चेता कल्पित और वैतथ्यम एवं दृष्टम, परंतु जागृति होने पर वो दोनों ही मिथ्या ही देखते हैं हम। ऐसे ही जागृति में हो रहा है। जागृत वृत्तु अपि तंतः
चेतसा कल्पितम तो सत बहिश्चेतो गृहीतम सत युक्तम वैतथ्यमेतयो। ऐसे ही जागृत वृत्ति में भी भीतर में कल्पना की हुई असत मालूम हो जाती है, बाहर की चीजें देखते हैं उनको सत मालूम होता है, किंतु जैसा बताया ऐसा दोनों का व्यतीत है। सदसत और वैतथ्यम युक्तम, दिखने वाला अनदिखने वाले के दोनों का ही मिथ्यात्व है। अंतर्बहिश्चेतक कल्पितत्व अविशेषाद इति व्याख्या तो मान्य। भीतर और बाहर देखने से कुछ फर्क नहीं हुआ, बस यही पॉइंट है इसमें, बाकी तो सवाल। अब सवाल आता है, अब सवाल आता है, शंका नहीं, हमारा सवाल है अभी। उभयोरपि वही तथ्यम भेदानां स्थानयोर यदि क एतान बुध्यते भेदान को वही तेषाम विकल्पका। अगर स्वप्न में जागृति में सब मिथ्या ही है, तो ये मिथ्या देखने वाला कौन है, और ये मिथ्या की कल्पना किसने की है। जागृति में स्वप्न में दोनों सब मिथ्या ही है, तो ये कौन देख रहा है और ये कल्पना कौन कर रहा है। ये सब कल्पना है अगर कहो मन की, तो कौन कल्पना कर रहा है, कौन देख रहा है, ये सवाल पूछो। ये सवाल है जी नहीं। हाँ? ये मुझे सुनने पाते हो। हाँ, 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 मैं बता रहा हूँ इसका सर ऐसा होता है, और जो मायाग्रस्त जो मन है, जो हम वही देख रहे हैं ना, भगवान देख रहे हैं, हम देखने वाले ही नहीं। अरे हम देखने वाले ही तो मिथ्या हो गए ना। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रूप में देखने वाले ही तो मिथ्या हो गए, द्वैत ही तो मिथ्या हो गया। तो कल्पना तो कोई कर रहा है ना। यहाँ भक्ति का फिर प्रसंग है, अद्वैत रियल ये अद्वैत, इसलिए प्रश्न वैलिड है। ये प्रश्न पूछा है चोदक, चोदक माने मन में जिसके प्रश्न आया है। स्वप्न जागृत स्थान और वेदन यदि वही तथ्यम कन अंतर बहिश्चेता कल्पितान बुध्यते। मन के अंदर की बात बाहर की बात ये सब देख कौन रहा है, सोच कौन रहा है। वो ही तेषाम विकल्प का, यानी स्मृति ज्ञान योग का आलम्बनमित अभिप्राय। स्मृति के रूप में आता है, उसका आधार क्या है, ज्ञान हो रहा है प्रत्यक्ष, उसका आधार क्या है। न चेत निरात्मवाद दृष्ट, नहीं तो फिर आत्मा नहीं है ऐसा सवाल हो जाए। देखने वाला मिथ्या, तो फिर आत्मा वगैरह कुछ नहीं है क्या। स्मृति का आधार क्या है, ज्ञान का आधार क्या है, कुछ नहीं है, तो फिर आत्मा भी नहीं है, ऐसा मन में आ रहा है। कल्पयति आत्मना आत्मानम आत्मा देव स्वमायया स एव बुध्यते भेदान इति वेदांत निश्चय। सब जाकर के भक्ति में परिणत कर दिया, आत्मा देव कह दिया। ये जो आत्मा देव है ना, देखने वाला आत्मा नहीं है। देखने वाला तो उसी दृश्य का एक रूप है। अरे आत्मा देव जो है ना, वो अपने में ही अपने ही द्वारा कल्पना कर रहा है। आत्मना आत्मानम आत्मा देव, अपनी माया, इसको माया कहते हैं। आत्मा देव अपने में ही अपने ही द्वारा अपनी माया के द्वारा कल्पना कर रहा है, और वही देख रहा है।
सैव बुध्यते वेदांत इति वेदांत निश्चय। ऋषियों ने जो जाना है उनका ये निश्चय है, एक ही आत्मा सारी दुनिया में है, वही हम तुम इस रूप में कल्पना कर रहा है। बात तो यही निकली थी, जगत उसी की कल्पना है, हम उस जगत का एक पार्ट हैं, तो इसलिए हम जगत को देखें। लीला प्रसंग में विराट मन की कल्पना है, विराट मन के अंतर्गत है सब कुछ। तुम जो मन कह रहे थे ना, विराट मन हमारा मन नहीं, और हम तुम ये विराट मन के भाग हैं, इसलिए हमारे लिए तुम बाहर क्यों हो जाते। विराट मन के अंदर है हम भी, विराट मन के अंदर है तुम भी, पर हम और तुम अलग एक दूसरे के बाहर हो जाते। ये उत्तर है। शब्द ही बदल गया, गणपत जी फिर देव शब्द ले। स्वयं स्वमायया स्वम आत्मानम आत्मादेव आत्मनि एव वक्ष्यमाणम वेदाकारम कल्पयति। खुद ही में वेद का आकार कल्पना कर लेता है। रज्ज्वादौ इव सर्पादीन, वही रज्जु में सर्प की कल्पना जैसे अपने में ही वेद कल्पना कर लेता है। स्वयं एव च तान बुध्यते वेदान तद्वत एव इति एवं वेदांत निश्चय। आदमी जैसे रज्जु में सर्प की कल्पना कर लेता है, ऐसे भगवान अपने में ही वेद की कल्पना कर लेते हैं। आदमी को उधर लग रहा है भगवान की, ये वेदांत का निश्चय है। नान्यो अस्ति ज्ञान स्मृत्याश्रया, ज्ञान का स्मृति का आश्रय दूसरा कोई नहीं, एक भगवान ही है। जागृति वाला मैं सपने में मिट जाता है तो फिर स्मृति किसको आती है, भगवान को ही आती है। न च निरास्पद एव ज्ञान स्मृति वैनाशिका नाम एव इति अभिप्राय। जैसे शून्यवादी मानते हैं कि निराश्रित है, कुछ भी नहीं, ऐसा नहीं है। बिना आधार के ज्ञान भी नहीं होता, स्मृति भी नहीं होती। इसलिए ये सवाल पूछा था और ये जवाब है। भगवान कैसे कल्पना करते हैं? भगवान इस तरह की कल्पना करते हैं, कुछ बाहर की चीजें कुछ भीतर की चीजें, भगवान की कल्पना। इसलिए हमको कुछ चीजें बाहर लगती है, कुछ भीतर लगती है। चलेंगे ये श्लोक। विकरोति अपरान भावान अंतश्चित्ते व्यवस्थितान नियतांश्च बहिश्चित्ते एवं कल्पयते प्रभु। देव आ गया था, प्रभु आ गया। मन की कल्पना से कल्पना। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।